नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। आज के इस क्यूरेटेड क्वेश्चन में मैंने प्रिज्म में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरी करा है, यानी ऐसा एक प्रिज्म लिया है जो नॉन होमोजेनियस है। तो इस तरह के सवाल में ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप पढ़ें। और नॉन होमोजेनियस राइट एंगल रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 3/2 माइनस वाई बाई बी जैसा वेरी कर रहा है। अब ये म्यू चूंकि फंक्शन है वाई का, तो प्रिज्म के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो नॉर्मल जब इंसिडेंस एंगल निकालने के लिए ड्रॉ कीजिएगा तो वह वाई के पैरेलल होगा। बड़े मजे की बात है कि B1 दिया है, तो यह इक्वेशन जो है सोल्व करने के दरमियान हम 3/2 माइनस वाई ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि B1 है, यूनिट के लिए ऐसा दिया हुआ है कि थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन दिक्कत न करे। और ये OC जो है आपका, वह OC जो है 1 मीटर है और ये सरफेस को ब्लैक एंड किया गया है। राइट एंगल है, यह 90 डिग्री है और यह हाइपोटेनियस OD है। और इसको ब्लैक एंड इसलिए किया गया है ताकि इस पर कोई भी लाइट आए वह रिफ्लेक्ट होकर के इधर उधर ना जाए। ब्लैक एंड सरफेस रहता है तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस पर जो भी लाइट पड़ेगा उसको वह एब्जॉर्ब कर लेगा। क्वेश्चन का यह थीम है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि जो प्रिज्म के अंदर एक बीम पड़ रहा है, एक रे ऐसे कंसीडर करना है जो y इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू आपको हाफ मीटर पर है और वह जो है y इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू हाफ मीटर पर है और उसका इक्वेशन निकालना है। और ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि इफ द लाइट बीम इंसिडेंट ऑन सरफेस OC, ये सरफेस OC पर जो ये सरफेस OC पर जो भी लाइट बीम पड़ेगा, बीम में बहुत से रे होते हैं, यानी O से C तक बहुत सा लाइट पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वे सारे ये इस पर, इसके हर पॉइंट पर ये लाइट पहुंचे, इस OD पर, इस हाइपोटेनियस के हर पॉइंट पर लाइट पहुंचे, तो आपको उसके लिए कंडीशन बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। और वह कह रहा है ऑप्शन में आपको कह रहा है कि अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन कह रहा है कि वह इक्वल और ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा, क्वेश्चन कह रहा है। और कह रहा है कि ट्रेजेक्टरी जो होगा आपको पैराबोलिक होगा, क्योंकि यह सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, इसीलिए यह सर्कल का चूंकि इक्वेशन है, इसीलिए यह सही नहीं होगा सी, और डी का तो कोई मतलब नहीं है। तो आइए सवाल पे बने रहिए, इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, सोल्व करते हैं। तो मेरा जो है क्वेश्चन का एक फिगर मैं बनाता हूं और इस फिगर पर नजर रखिए। ये आपका O है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो है ब्लैक एंड किया गया है, यह एंगल थीटा है और इसकी वैल्यू 1 मीटर है। तो एक रे डाला गया y इक्वल टू वाई नॉट पर, इसका इक्वेशन बताना है। तो ये म्यू जो है y के साथ डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि म्यू का एक्सप्रेशन देखें तो आपका म्यू जो है वह है 3/2 माइनस वाई। तो जैसे जैसे आपका y अगर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि म्यू क्या होगा, ये y बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, ये y बढ़ेगा तो ये घटेगा तो म्यू बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा रे। तो मैं आपको नॉर्मल जहां तक सवाल है, तो ये रे अगर मान लो ऐसे गया तो किसी समय यह एंगल फाई बना रहा है, सपोज कीजिए किससे, वाई एक्सिस से। तो यहाँ पर y इक्वल टू वाई नॉट पर ये मीडियम के अंदर म्यू की वैल्यू मान लेते हैं म्यू नॉट है और वह म्यू नॉट है, तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, वेरिएबल मीडियम के लिए म्यू साइन फाई इज इक्वल टू आप कांस्टेंट कर दो कोई के, आप कांस्टेंट ले लेंगे। और ये जो है क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है तो नॉर्मल वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो यह एंगल भी फाई वाई एक्सिस से है, इसीलिए अगर tan फाई को लिखने की मौका मिले तो हम dx/dy लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए के की वैल्यू फर्स्ट हम इस तरह के सवाल में निकालते हैं। तो अगर म्यू की वैल्यू अगर म्यू नॉट ले लिया जाए इस पॉइंट के लिए जहां वाई नॉट है, तो ये साइन 90 है। यहाँ देखो वाई एक्सिस से 90 एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू हो गया के। याद रहे ये जो है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि म्यू की वैल्यू आपको 1 आ रहा है कि नहीं। जनरली जो भी IIT JEE में सवाल पूछा है वहां पर इस पॉइंट पर बाहर एयर रहता है और वह एयर या म्यू हम जो वैल्यू जहाँ रे इंसिडेंट होता है वो जनरली ओरिजिन पर हम लोग इंसिडेंट, आज तक पेपर में जब भी आया है तो ओरिजिन पर वह जो है इंसिडेंट करा है, तो वहां पर म्यू की वैल्यू 1 आ जाती है। तो ध्यान दीजिए हम मीडियम के अंदर निकाल रहे हैं, तो मीडियम के अंदर हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पर बहुत सा बच्चा क्या करेगा, यहाँ गलती कर क्या करेंगे, यहाँ म्यू 1 ले लेंगे,
देखिए यहाँ y इजिकल टू वाई नॉट रखिए, तो वाई नॉट की वैल्यू मेरा क्या है, हम वाई नॉट की वैल्यू हाफ है। अगर जैसे आप यहाँ हाफ रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये आपका 3/2 आ जाएगा, और ये 3/2 आएगा तो म्यू 2 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ म्यू 2 है और बाहर म्यू एयर है, तो इसीलिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम में जो इंसिडेंट हुआ है तो उस पॉइंट का कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो वह जिस मीडियम में हम रे का इक्वेशन निकाल रहे हैं उस मीडियम में हम लेंगे। क्लियर, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग म्यू 1 लेकर के काम करने लेंगे, तो एक खैर अंतर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये म्यू नॉट नहीं आता है एक्सप्रेशन में, फाइनल रे के इक्वेशन में, तो आपका के इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट, के म्यू नॉट आ गया, तो यहाँ से साइन फाई इक्वल टू कितना आ सकता है, के को म्यू नॉट ले लीजिए, तो यह आपका आ गया म्यू नॉट बाई म्यू, और यह के साइन फाई आ गया, म्यू नॉट बाई म्यू आ गया। अब देख लीजिए के की वैल्यू म्यू नॉट रखिएगा इसी जनरल इक्वेशन में, तो यहाँ से आपको tan फाई निकलेगा, और tan फाई की जो बात करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा ये साइन फाई बाई कॉस फाई होता है, तो यह होगा म्यू नॉट बाई म्यू अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन फाई बाई कॉस फाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख दिए, यह म्यू नॉट बाई म्यू का होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा नजर डालिए इस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर अगर हम लोग नजर डालें, हमारा म्यू इक्वल टू है 3/2 माइनस वाई है। अब देखिए हम अगर यहाँ म्यू नॉट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस वाई नॉट, तो मेरा यो कहना क्या है उसको समझिए, तो म्यू आ गया 3/2 माइनस वाई, और यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 3/2 माइनस वाई नॉट आ गया। अब ये देखो म्यू नॉट बाई म्यू की यहाँ जरूरत है, तो आप म्यू नॉट बाई म्यू करें तो कितना आने वाला है भाई, तो ये 3 कट जाएंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन है, तो यह 2 माइनस वाई होगा। और इस तरह अगर आप देखें तो tan फाई चूंकि वाई एक्सिस से एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो इसको अगर आप थोड़ा सा वर्क करें तो यह म्यू नॉट बाई म्यू हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट बाई म्यू रखेंगे तो ये टर्म आएगा, और यहाँ पर भी जैसे इसको लिख ही देते हैं एक बार, तो यह आपका क्या आने वाला है, तो ये म्यू नॉट बाई म्यू है। देखिए यहाँ पर अपना क्या है, तो ये म्यू नॉट बाई म्यू है, तो म्यू नॉट बाई म्यू थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन उल्टा होगा ना, तो ये म्यू नॉट बाई म्यू जो होगा ये 2 माइनस वाई बाई 2 माइनस वाई नॉट होगा, तो यहाँ से आप रख देते हैं, तो यह हो गया 2 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई नॉट होल बाई आपको रूट अंडर 1 माइनस 2 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, और ये जो बात आएगी थोड़ा सा देखो, तो dx बाई डी वाई आ गया। अब देखो इसको यहाँ टर्म को लाइएगा तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 माइनस वाई अपॉन आ जाएगा रूट अंडर, ये टर्म यहाँ आएगा, यह हो गया 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा करेक्ट। और इस तरह अगर बात किया जाए तो यहाँ से आपको देखो dx इक्वल टू कितना आने वाला है, तो उधर ले जाइए उसको, तो 2 माइनस वाई डी वाई आएगा, और अपॉन अपॉन आ जाएगा, ध्यान दीजिए रूट अंडर आ गया मेरा 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करना है इसको, तो एक हम तरीका बताते हैं, जैसे ये डी रूट अंडर ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं 2 माइनस वाई नॉट 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है बाई डी वाई करिए, तो चेन रूल लगा दें आप, तो जैसे आप चेन रूल लगाएंगे तो इसको इसका पहले पूरे को x मान करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, y मान कर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पावर हो जाएगा हाफ, तो हाफ आ गया, और इनटू इस पर पावर हाफ माइनस 1, तो नीचे चला आएगा पूरा टर्म 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जिसको y माने थे उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका करोगे तो पावर बाहर आएगा,
और एक माइनस है वाई का कोफिशिएंट, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपको एक तो आ जाएगा आपका 2 तो आएगा ही, और साथ ही साथ यह आएगा 2 माइनस वाई, और ये 2 2 कट रहा है, 2 माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है भाई, ये 2 2 कैंसिल हो रहा है। ओके, नाउ आपका रिजल्ट बड़ा प्यारा से आ गया कि आप देखो यहाँ से dx d रूट अंडर डी रूट अंडर वाई 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट है ना, ब्रैकेट बंद कीजिए, तो यह किसके बराबर आ जाएगा, ये जो आपका डी वाई आ रहा है उधर चला जाएगा और वह आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन रूट अंडर डी वाई 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए अब इस ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, आपका इंटीग्रेशन जो करना था उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपका इंटीग्रेशन करना था उस पर आपका नजर जा सकता है। देखिए इसी का तो इंटीग्रेशन करना था, देखो तो 2 माइनस वाई डी वाई, अब भाई ये सेम टू सेम है, इसके बदले यह लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए आपको इसका टर्म को हम यहाँ से इसको ये टर्म जो है मेरा वो पूरी टर्म को हम ये लिख सकते हैं, कौन लिख सकते हैं, ये इसके बदले ये, तो हमारा हो गया। यहाँ से अगर देखें तो अपना क्या आ गया भाई, तो एक बात आ गया डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और डी इंटीग्रेशन ऑफ डी रूट अंडर आपको 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट होगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो उसी प्रकार आपका जो है ये d ऑफ यह है, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, और dx का इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट x का लेते हैं, उसी प्रकार ये है dx का x के जगह पर यह है, इसका लिमिट रखोगे तो शुरू में y की वैल्यू क्या होगी y नॉट, तो लोअर लिमिट क्या होगा, यह वैल्यू बराबर हो गया 0, तो 0 लोअर लिमिट हो गया, और ये x का भी लोअर लिमिट 0 हो गया। अब y अब क्या होगा, इसका अपर लिमिट यही होगा, तो यह होगा अपर लिमिट अगर लिखा जाए तो ये रूट अंडर आ गया 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यह 0 से x हो गया। अब इस तरह x इक्वल टू आ गया, ये जो अपर लोअर लिमिट से तो कुछ dx का x होता है, तो x इक्वल टू हो गया, यहाँ लिमिट रख दीजिए, तो यह होगा रूट अंडर 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, सही है, और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 0 से लेकर के ये यहाँ आएगा। तो इस तरह अगर इक्वेशन को अगर देखा जाए तो आपका क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ से x आ गया, और ये जो है लोअर लिमिट से तो कुछ होने वाला नहीं, अपर लिमिट इतना ही हो जाएगा, ये रूट अंडर आ गया 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, तो यह एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, और ये आप इधर यह आएगा तो y माइनस 2 भी लिख सकते हो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। क्या किए, पहले तो स्क्वायर किए, रूट हट गया और इस टर्म को ला दिए। अब इसको ब्रेक कर दीजिएगा, तो ब्रेक कर करके देख सकते हैं आसानी से कि वह जो है ऑप्शन ए आ जाता है, यानी ए और बी ऑप्शन तो सही है, तो ए आ जाता है, इसको ब्रेक कर देंगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 प्लस वाई नॉट स्क्वायर और माइनस 4 वाई नॉट, ऐसा कर देते हैं। ये करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आप देखो, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ देख, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर, और वाई नॉट की वैल्यू भी है, अगर पुट करें वाई नॉट की वैल्यू तो क्या है, हाफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 वाई और इजिकल टू ये 1/4 होगा और माइनस 4 इंटू हाफ होगा, सही है, ये दिया हुआ है वाई नॉट की वैल्यू। तो हम कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर
आप प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y और ये 8 आ गया। तो इसको देख लीजिए, ये 2 आ गया लगता है, सही है। वाई नॉट की वैल्यू हमको दिया हुआ है ना, वाई नॉट की वैल्यू हमारा हाफ है, तो मैं हाफ रख सकता हूँ वाई नॉट के जगह पर। तो 2 माइनस वाई नॉट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ने में ठीक नहीं लग रहा है, तो पूरा तोड़ने की क्या जरूरत है। ये हाफ है, ये हमारा 3/2 हो जाएगा, तो ये 9/4 हो गया। और यहाँ पर भी ये 9/4 आ गया, ये काटे नहीं, अब ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर सॉल्यूशन आसान है, तो ये 4 ही रहेगा। और ये भी हो गया आपका 4 तो रहेगा ही, और इधर हो गया 9/4। तो इसको सोल्व करने के बाद जो है ना ऑप्शन ए आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां तक सवाल है बी में, तो बी ऑप्शन में कह रहा है क्या कि जो भी बीम मैंने कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, ताकि इसके हर पॉइंट पर हाइपोटेनियस के, यानी ओडी हाइपोटेनियस है, इसके हर पॉइंट पर आपको लाइट पहुंच सके, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा भी क्वेश्चन हो सकता था कि क्या कंडीशन होगा, थीटा क्या होगा, ताकि जितना भी रे इस पर आए वो ट्रांसमिट कर जाए यहाँ से होकर हाइपोटेनियस से एयर में। तो उसमें नॉर्मल आपको लेना पड़ेगा, अब इससे होना चाहिए तो ये नॉर्मल इधर हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि वह तो हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल लेस और इक्वल टू सी कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज देखो, इस पर लाइट पहले पहुंचने की कंडीशन क्या हो सकती है। तो देखिए मेरा इक्वेशन जो है वह क्या है, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए अभी जनरल इक्वेशन वैल्यू मत रखिए, तो बी के लिए हमारा जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। देखिए इस बात को आप समझिए कि हमारा इक्वेशन क्या आया था, बोलिए। तो वह इक्वेशन देखिए, जनरल इक्वेशन क्या आया था हमारा, देखो ये आया था, इसको बिना तोड़े हुए रखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, और ये है, यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई नॉट। अब ये वाई नॉट तो उस रे के लिए था, अब बीम हो गया तो वाई नॉट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, और वाई की भी वैल्यू 0 से 1 कुछ भी हो सकता है यहाँ से यहाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा कि वाई की अगर मैक्सिमम वैल्यू लिया जाए, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो वाई नॉट की मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन वाई नॉट 0 नहीं हो सकता है। वाई नॉट 0 होगा तो भाई रे इस पर नहीं पड़ेगा, इधर आ जाएगा, तो फ्रिंज पर रे नहीं जा पाएगा, तो आपका वाई नॉट 0 नहीं हो पाएगा। वाई नॉट 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से भी बड़ा नहीं हो सकता है। और y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और y की अगर मैक्सिमम वैल्यू आप लेने की कोशिश करिएगा तो y नॉट मिनिमम होगा, y मैक्सिमम होगा तो y नॉट मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम 2 माइनस वाई नॉट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मेरा 2 माइनस वाई नॉट क्या आएगा, देखिए ये 2 माइनस वाई नॉट की बात करोगे तो ये रूट अंडर आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस ट्रेंगल में थोड़ा सा देखिए, ये y है, ये y है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये डिस्टेंस x होगा अपना, तो यह x कैसे निकलेगा, तो x कोऑर्डिनेट यह हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करो, तो यह y है, तो ये तुम्हारा x होगा, तो यह x और इसमें रिलेशन आ सकता है, ये थीटा है तो यह y है, तो हमारा x इक्वल टू वाई कॉट थीटा आ जाएगा। किस एंगल से आ जाएगा भाई, इस एंगल से, देखिए क्योंकि यह एंगल आपका थीटा है, ये वाला, तो राइट एंगल टेंगल से आपका प्रॉपर्टी लगाने से आ जाता है। तो यहाँ 2 माइनस अगर वाई नॉट की बात करो तो ये रूट अंडर आ जाएगा, एक्स के जगह पर वाई कॉट थीटा रख देते हैं, तो यह वाई कॉट थीटा आ गया, सही है। एक्स के जगह पर मैंने वाई कॉट थीटा रख दिया यहाँ पर, तो ये का वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। और ये जो है हम इस बात को आप समझ सकते हैं कि एक्स को वाई कॉट थीटा रख दिया हमने, और यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर भी अपन वाई को तोड़ देते हैं, तो वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ से 1 ले ले, तो वाई 1 ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारा वाई नॉट मिनिमम हो जाए, वाई नॉट के मिनिमम कंडीशन से हम लेकर चल सकते हैं। तो मेरा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अगर बात करो प्लस वाई अगर हम 1 लेते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो दिस विल बी 1। और यहाँ से अगर वाई नॉट की बात किया जाए, ये आ जाएगा 2 माइनस ये वाई भी 1 हो गया, यहाँ भी वाई 1 आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं यहाँ से यह रूट अंडर, ये वाई नॉट उधर चल गया, तो ये 2 माइनस हो जाएगा रूट अंडर ये 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, ये क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर वाई 1 लेने पर। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए
देखिए वाई नॉट की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, वाई नॉट का मिनिमम वैल्यू भी 0 और से बड़ा ही होना चाहिए या बराबर। तो वाई नॉट का यह होगा 2 माइनस कॉसेक थीटा, 2 माइनस यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट हो गया, यह ग्रेटर और इक्वल टू आपको क्या आना चाहिए वाई नॉट, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो 2 ग्रेटर और इक्वल टू कॉसेक थीटा आ जाएगा। और यहाँ से अगर बात करो तो कॉसेक थीटा, आपका कॉसेक थीटा क्या आएगा, लेस और इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, उलट दीजिए तो ग्रेटर और इक्वल टू आपका साइन थीटा ग्रेटर और इक्वल टू हाफ हो जाएगा इनइक्वालिटी से। तो ये थीटा जो होगा ग्रेटर और इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अभी प्रॉब्लम जो है म्यू का वेरिएशन जनरल में दिया है, प्रिज्म में नहीं दिया है, इसलिए ऐसा आ सकता है। और आजकल पेपर में प्रिज्म जो है बहुत टारगेट कर रहा है पेपर, इसलिए थैंक यू। इस तरह के सवाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए जो भी दिक्कत आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।